परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। आज का यह सत्संग किसी साधारण विषय पर नहीं है। आज जो बात होने वाली है वो उस सत्य के बारे में है जिसे मनुष्य सदियों से खोजता आया है, जिसके लिए आर्षियों ने तपस्याएं की हैं, जिसके लिए साधुओं ने संसार त्यागा है, जिसके लिए भक्तों ने रात रात भर जागकर प्रार्थनाएं की हैं। और वो सत्य है दिव्य ज्योति का दर्शन। आज इस पावन अवसर पर हम आपको परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के उन अमृत वचनों से जोड़ने का प्रयास करेंगे जो उन्होंने अपने हजारों सत्संगों में अपने लाखों शिष्यों के बीच बड़े प्रेम से और बड़ी स्पष्टता से कहे हैं। यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह एक जागृत महापुरुष की अनुभववाणी है जो स्वयं उस दिव्य प्रकाश में स्थित हैं और जो इस क्षण भी इस धरती पर विराजमान हैं। जो लोग पहली बार इस सत्संग को सुन रहे हैं उनसे हम बड़े प्रेम के साथ कहना चाहते हैं, जो आप आज यहां आए हैं, जो आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि कोई भी आत्मा बिना कारण के सत्संग तक नहीं पहुंचती। जब आत्मा की प्यास जागती है, जब भीतर से कोई पुकार उठती है, जब मन की तमाम दौड़ भाग के बावजूद एक अजीब सी रिक्तता महसूस होती है, तब परमात्मा स्वयं उस आत्मा को सही दिशा में ले जाता है। और शायद आज वही हो रहा है आपके साथ। शायद आज आपकी आत्मा ने एक कदम उस दिशा में बढ़ाया है जहां से लौटने का मन नहीं करता। हम जब श्री आशुतोष महाराज जी की वाणी को ध्यान से सुनते हैं और हम कई वर्षों से उनके सान्निध्य में हैं, उनके उपदेशों को जीने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें जो सबसे पहली बात समझ आई वो यह थी कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वो यह मान बैठा है कि खुशी बाहर है। वो सोचता है जब यह लक्ष्य मिल जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, जब यह रिश्ता सही हो जाएगा, जब यह घर बन जाएगा, जब यह पैसा आ जाएगा, जब यह बीमारी ठीक हो जाएगी तब चैन मिलेगा। और हम सारी उम्र इस तब का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन तब कभी नहीं आता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है, एक समस्या सुलझती है तो दूसरी आ जाती है। यही संसार का स्वभाव है। और श्री आशुतोष महाराज जी इसी बिंदु पर उंगली रखकर कहते हैं, इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है भीतर जाना। और भीतर जाने का अर्थ है उस दिव्य ज्योति का दर्शन करना जो हर मनुष्य के अंदर प्रकाशित है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम होता है। जब हम दिव्य ज्योति के दर्शन की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं यह तो कोई विशेष साधुओं के लिए है, सन्यासियों के लिए है, जो लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं उनके लिए है। हम गृहस्थ लोग हैं, हमारे घर हैं, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, हमारे लिए यह कहां संभव है। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस भ्रम को बड़े प्रेम से तोड़ते हैं। वो कहते हैं यह दिव्य ज्योति का दर्शन किसी के लिए आरक्षित नहीं है। यह न किसी जाति के लिए है, न किसी धर्म के लिए है, न किसी लिंग के लिए है, न किसी आयु के लिए है। यह हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चे मन से इसे पाना चाहती है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, दिव्य ज्योति का दर्शन सबके लिए संभव है। और यही वो संदेश है जो श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन को इतना व्यापक और इतना प्रभावशाली बनाता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का जन्म और उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। वो एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने स्वयं उस परम ज्ञान को प्राप्त किया और फिर उसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति मिशन की स्थापना की और यह कोई साधारण संस्था नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है। जो लोग मायूस थे उन्हें उम्मीद मिली, जो नशे में डूबे थे उन्होंने नशा छोड़ दिया, जो परिवारों में कलह था वहां प्रेम आया, जो मानसिक रूप से टूटे हुए थे उन्हें शक्ति मिली। और यह सब हुआ क्योंकि उन्होंने दिव्य ज्योति का दर्शन किया, वो भीतरी प्रकाश जो जीवन के हर अंधेरे को मिटा देता है। श्री आशुतोष महाराज जी एक बात बार बार कहते हैं और यह बात हमारे हृदय में बहुत गहरी उतर गई है। वो कहते हैं मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की पीड़ाएं हैं। पहली पीड़ा है शरीर की, रोग, थकान, कष्ट। दूसरी पीड़ा है मन की, चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, अवसाद। और तीसरी पीड़ा है आत्मा की, वो खालीपन, वो अर्थहीनता, वो गहरी प्यास जो किसी सांसारिक चीज से नहीं बुझती। और वो कहते हैं दुनिया के डॉक्टर शरीर की पीड़ा का उपचार करते हैं, मनोवैज्ञानिक मन की पीड़ा का उपचार करते हैं,
लेकिन आत्मा की पीड़ा का उपचार केवल एक सच्चे सद्गुरु के पास है, और वो उपचार है ब्रह्मज्ञान। वो दिव्य ज्ञान जो आत्मा को उसके असली स्वरूप से परिचित कराता है। आत्मा की इस पीड़ा को समझना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं आज की दुनिया में लोगों के पास सब कुछ है, अच्छे घर हैं, अच्छी नौकरियां हैं, परिवार है, सुविधाएं हैं, और फिर भी एक अजीब सा खालीपन है। रात को जब सब सो जाते हैं, जब फोन रख दिया जाता है, जब टीवी बंद हो जाता है, तब एक सन्नाटे में कोई चीज कसकती है भीतर। एक बेचैनी होती है जिसे शब्द देना मुश्किल है। ये क्या है? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यह आत्मा की पुकार है, यह परमात्मा के लिए प्यास है। और जब तक यह प्यास नहीं बुझती, तब तक चाहे कितना भी मिल जाए, चैन नहीं मिलेगा। यही वो सत्य है जो हर साधक को देर सवेर समझ में आता है। अब आइए इस विषय पर और गहरे जाते हैं। दिव्य ज्योति का दर्शन, यह होता कैसे है? इसके लिए क्या करना पड़ता है? यह प्रश्न स्वाभाविक है और श्री आशुतोष महाराज जी इस पर बड़ी विस्तार से बात करते हैं। वो कहते हैं, पहली बात यह समझो कि यह दिव्य ज्योति तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलती। तुम जितना भी प्रयास करो, जितना भी साधना करो, जितना भी पुस्तकें पढ़ो, यह तुम्हें नहीं मिलेगी। यह मिलती है कृपा से, एक सच्चे सद्गुरु की कृपा से। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जला सकता है, वैसे ही एक जागृत गुरु अपनी दिव्य शक्ति से शिष्य के भीतर की ज्योति को प्रकट कर देता है। और यह प्रक्रिया, इसे ब्रह्मज्ञान या दीक्षा कहते हैं। यही वो द्वार है जिसके खुलने पर साधक के जीवन में क्रांति आ जाती है। लेकिन यहां एक और बात समझने की है जो श्री आशुतोष महाराज जी बहुत जोर देकर कहते हैं। वो कहते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए शिष्य की पात्रता भी जरूरी है। एक खाली बर्तन में ही कुछ भरा जा सकता है। अगर मन अहंकार से भरा है, पूर्वाग्रहों से भरा है, यह विश्वास है कि मुझे सब पता है, तो उस मन में दिव्य ज्ञान कहां प्रवेश करेगा? इसलिए वो कहते हैं, पहले खाली होना पड़ेगा। और खाली होने का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, संन्यास ले लो। खाली होने का अर्थ है, मन की जो अकड़ है उसे छोड़ो, जो अहंकार है उसे गलाओ, और एक विद्यार्थी की भांति, एक जिज्ञासु की भांति गुरु के सामने उपस्थित हो जाओ। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का यह भी कहना है कि आज के युग में, जिसे वो कलयुग कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसका मन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा भागता है। आज की दुनिया में इतने आकर्षण हैं, इतना शोर है, इतनी सूचनाएं हैं कि मनुष्य का मन एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रह पाता। सुबह उठते ही फोन हाथ में आ जाता है, रात को सोने से पहले भी फोन, बीच में भी फोन। इस निरंतर बाहरी उत्तेजना में भीतर की आवाज सुनाई ही नहीं देती। भीतर की ज्योति का दर्शन तो बहुत दूर की बात है। भीतर जाने की फुर्सत ही नहीं है किसी को। और यही कारण है कि आज अवसाद बढ़ रहा है, चिंता बढ़ रही है, संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, क्योंकि हम अपने ही भीतर से कट गए हैं। और जो अपने भीतर से कटा हुआ है, वो परमात्मा से कैसे जुड़ेगा? श्री आशुतोष महाराज जी इसका समाधान भी बताते हैं। वो कहते हैं, ध्यान करो। लेकिन साथ में यह भी स्पष्ट करते हैं कि ध्यान वो नहीं जो आज बाजार में बिक रहा है। ध्यान वो नहीं जिसमें आप आंखें बंद करो और मन को शांत करने की कोशिश करो और 10 मिनट बाद और ज्यादा थक जाओ। ध्यान वो नहीं जिसमें आप किसी काल्पनिक प्रकाश की कल्पना करो या कोई मंत्र दोहराते रहो। असली ध्यान, सहज ध्यान वो है जो गुरु की दीक्षा के बाद होता है। जब गुरु ने उस आंतरिक अनुभव की राह खोल दी हो, तब जो ध्यान होता है वो कोशिश नहीं है, वो स्वाभाविक खिंचाव है। जैसे पानी अपने आप नीचे बहता है, वैसे ही जागृत आत्मा अपने आप भीतर की ओर खींचती है। और जब यह खिंचाव होता है, जब साधक उस भीतरी अनुभव में उतरता है, तब वो देखता है। और जो वो देखता है, वो शब्दों में नहीं आता। श्री आशुतोष महाराज जी के जो पुराने शिष्य हैं, जिन्होंने ब्रह्मज्ञान की दीक्षा ली है, जब वो अपने अनुभव बताते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वो कहते हैं, हम बता नहीं सकते, लेकिन जो अनुभव हुआ वो इस संसार की किसी भी खुशी से बड़ा था। वो जो शांति थी, वो किसी दवाई से नहीं मिलती, किसी छुट्टी से नहीं मिलती, किसी रिश्ते से नहीं मिलती। वो शांति, वो आनंद, वो प्रकाश, वो भीतर का दर्शन, यही है जिसकी बात हम कर रहे हैं। यही है दिव्य ज्योति। अब हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं जो शायद आपने पहले नहीं सोची हो। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इस संसार में जो भी महान आत्माएं हुई हैं, जो भी संत महात्मा हुए हैं, जो भी पैगंबर अवतार हुए हैं, उन सब ने
एक ही सत्य का अनुभव किया था, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग देशों में, अलग अलग समय में, लेकिन सत्य वही था। किसी ने उसे नूर कहा, किसी ने ज्योति कहा, किसी ने दिव्य प्रकाश कहा, लेकिन जिसकी बात हो रही थी वो एक ही था। और वो सत्य आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही उपलब्ध है, क्योंकि परमात्मा कभी बदलता नहीं। जो उसे पाने का मार्ग था, जो उसका अनुभव करने की विधि थी, वो आज भी है। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी वो मार्ग दे रहे हैं। एक बार की बात है, और ये बात हमने उनके एक प्रवचन में सुनी थी। एक व्यक्ति उनके पास आया। वो बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बुद्धिमान था। उसने शास्त्र पढ़े थे, दर्शन पढ़ा था, वेदांत पढ़ा था। वो आया और उसने कहा, महाराज जी, मुझे सब पता है, मैंने सब ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मुझे बस यह बताइए कि परमात्मा है या नहीं। श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तुमने बहुत पढ़ा है, लेकिन क्या तुमने कभी देखा है? जो पढ़ा है वो ज्ञान है, लेकिन जो देखा जाए वो विज्ञान है। परमात्मा के अस्तित्व पर बहस करने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा का अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव के लिए पहले खाली होना पड़ता है। उस व्यक्ति ने जब यह सुना तो उसकी आंखें भर आईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इतने वर्षों की पढ़ाई के बावजूद वो असल मंजिल से कोसों दूर था, और उस दिन से उसके जीवन की दिशा बदल गई। यह प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से बहुत लोग उस व्यक्ति जैसे ही हैं। हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत से प्रवचन सुने हैं, बहुत सी यात्राएं की हैं, लेकिन भीतर का वो अनुभव अभी तक नहीं हुआ। और जब तक वो नहीं होता, तब तक यह सब बाहरी आवरण ही है। असली परिवर्तन, असली जागरण वो भीतर से होता है, और उसके लिए श्री आशुतोष महाराज जी का मार्ग है ब्रह्म ज्ञान, दिव्य ज्योति का साक्षात्कार। हम अब आपसे उस अनुभव के बारे में बात करना चाहते हैं जो दीक्षा के बाद होता है। और ये हम किताबों से नहीं बता रहे, ये हम उन अनुभवों से बता रहे हैं जो श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों ने साझा किए हैं। जब किसी को दीक्षा मिलती है, जब उस आंतरिक ज्योति का पहला दर्शन होता है, तो पहला अनुभव होता है एक गहरी शांति का। वो शांति जो शब्दों में नहीं आती, वो शांति जो किसी बाहरी कारण से नहीं है। वो बस है, जैसे अचानक भीतर का तूफान थम गया हो, जैसे वर्षों की भाग दौड़ के बाद अचानक किसी गहरे सरोवर में उतर गए हों। और इस शांति के साथ आती है एक अजीब सी खुशी, जिसका कोई कारण नहीं, कोई बात नहीं हुई, कुछ मिला नहीं, बस एक आनंद है जो भीतर से उठ रहा है। श्री आशुतोष महाराज जी इस आनंद को सच्चिदानंद कहते हैं। सत्य जो सदा है, जो सत्य है। चित्त जो चेतना है, जो जागरूकता है। आनंद जो परम सुख है। यही परमात्मा का स्वरूप है। और जब साधक उस दिव्य ज्योति का दर्शन करता है, तो वो इस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करता है, और यह अनुभव उसके जीवन को बदल देता है, धीरे धीरे, गहरे से, जड़ों से। बहुत से लोग यह प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी, दीक्षा के बाद क्या जीवन में सब ठीक हो जाता है? क्या समस्याएं खत्म हो जाती हैं? और श्री आशुतोष महाराज जी इस पर बहुत स्पष्ट हैं। वो कहते हैं, दीक्षा से समस्याएं नहीं हटती। जीवन में जो चुनौतियां हैं वो रहेंगी, लेकिन जो बदलता है वो है तुम्हारी दृष्टि। तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। जो पहले पहाड़ जैसा लगता था वो अब उतना भारी नहीं रहता। जो पहले असहनीय लगता था वो अब सहा जा सकता है, क्योंकि भीतर एक ऐसी शक्ति जाग गई है, एक ऐसा आधार मिल गया है जो अडिग है, जो संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। और जब यह आधार मिल जाता है, तब मनुष्य सच्चे अर्थों में जीना शुरू करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक और बात कहते हैं जो हमें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? धन का दान? अन्न का दान? वस्त्र का दान? नहीं, सबसे बड़ा दान है ज्ञान का दान। और ज्ञान में भी सबसे बड़ा दान है ब्रह्म ज्ञान का दान। क्योंकि जो तुमने किसी को धन दिया वो एक बार काम आएगा, जो अन्न दिया वो एक समय की भूख मिटाएगा, लेकिन जो किसी को दिव्य ज्योति का दर्शन कराया, उसकी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो गई, उसकी भीतरी भूख हमेशा के लिए मिट गई। और इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी का पूरा जीवन इस महादान में लगा हुआ है। जब हम उनके मिशन को देखते हैं, दिव्य ज्योति जागृति मिशन, तो हम पाते हैं कि यह सिर्फ एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन परिवर्तन का आंदोलन है।
यहां न सिर्फ ध्यान और साधना होती है, यहां शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, समाज सेवा है, युवाओं के लिए मार्गदर्शन है, महिला सशक्तिकरण है। क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी मानते हैं, जो भीतर से जागा है उसकी जिम्मेदारी है कि वो बाहर भी प्रकाश फैलाए। आत्मिक जागरण का अर्थ है समाज के प्रति और अधिक सजग और संवेदनशील हो जाना। और यही वो बात है जो उन्हें और हजारों अन्य गुरुओं से अलग करती है। उनके शिष्य जब जागते हैं तो वो समाज से भागते नहीं, वो अपने परिवारों में बेहतर पति पत्नी बनते हैं, बेहतर माता पिता बनते हैं, बेहतर इंसान बनते हैं। क्योंकि जिसे भीतर का आनंद मिल गया उसे बाहर से छीनने की जरूरत नहीं रही। जो सच्चाई से भर गया है उसमें से प्रेम अपने आप बहने लगता है। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं और वो है मन। श्री आशुतोष महाराज जी मन को बहुत विस्तार से समझाते हैं। वो कहते हैं, मन ही सारी समस्याओं की जड़ है और मन ही सारे समाधानों का द्वार भी है। मन को समझे बिना न साधना होती है, न जीवन में शांति आती है। मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और इन तीनों के परे एक चौथी अवस्था है जिसे तुरीय कहते हैं। यही वो अवस्था है जहां दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। यह न जागने की अवस्था है न सोने की, यह एक ऐसी जागरूकता है जो इन तीनों से परे है। और इस अवस्था में जो अनुभव होता है वो शब्दों में नहीं आता। मन की प्रकृति के बारे में श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, मन बंदर की तरह है, हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। पहले अतीत में जाता है, पुरानी यादें, पुरानी पीड़ाएं, फिर भविष्य में जाता है, चिंताएं, योजनाएं, भय, और वर्तमान जो एकमात्र वास्तविकता है वहां ठहरता ही नहीं। और इसीलिए मनुष्य न अतीत में सुखी है न भविष्य में, और वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं। यही वो बुनियादी समस्या है जो सब दुखों को जन्म देती है। और दिव्य ज्योति का दर्शन, वो साधना जो श्री आशुतोष महाराज जी देते हैं, वो मन को वर्तमान में ले आती है, वो मन को उसके असली केंद्र पर ले आती है। जब मन केंद्र में आता है, जब मन स्थिर होता है, तब जो अनुभव होता है उसे श्री आशुतोष महाराज जी समता कहते हैं। समता का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। समता का अर्थ यह नहीं कि तुम संवेदनहीन हो जाते हो। समता का अर्थ है सुख आए तो बह नहीं जाते, दुख आए तो टूट नहीं जाते। एक स्थिरता है भीतर, एक साक्षी भाव जो जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखता है लेकिन उससे डिगता नहीं। और यही समता ही असली शक्ति है। यही वो आत्मिक शक्ति है जिसकी बात जगह जगह की जाती है, लेकिन जो मिलती केवल तब है जब दिव्य ज्योति का दर्शन हो। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी अपने शिष्यों से एक प्रश्न पूछते हैं जो बहुत गहरा है। वो पूछते हैं, तुम कौन हो? और जब शिष्य अपना नाम बताते हैं तो वो कहते हैं, नहीं, यह तुम्हारा नाम है, तुम नहीं। जब वो अपना पेशा बताते हैं तो कहते हैं, यह तुम्हारा काम है, तुम नहीं। जब वो अपने परिवार की बात करते हैं तो कहते हैं, ये तुम्हारे रिश्ते हैं, तुम नहीं। तो फिर तुम कौन हो? और ये प्रश्न जब सच्चाई से मन में उठता है, जब इसका उत्तर खोजने की तीव्र जिज्ञासा होती है, तब साधना शुरू होती है। तब साधक उस यात्रा पर निकलता है जो उसे भीतर ले जाती है। और भीतर जाकर जो मिलता है वो मिलना ही असली पहचान है। वो आत्मज्ञान ही असली परिचय है। इस आत्मज्ञान के बारे में श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि यह कोई नई बात नहीं है। यह हमारे वेदों में है, उपनिषदों में है, गीता में है, लेकिन यह सब बातें पढ़ने से नहीं होती, ये होती हैं अनुभव से। और अनुभव के लिए चाहिए एक सच्चा सद्गुरु जो स्वयं उस अनुभव में स्थित हो और जो उस अनुभव को देने में सक्षम हो। और इसीलिए वो बारंबार कहते हैं, सतगुरु की महिमा अपार है। सतगुरु वो सेतु है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ता है। अब हम चाहते हैं कि आप एक पल के लिए रुकें, आंखें बंद करें और महसूस करें, इस पल, इसी क्षण आप कहाँ हैं? आपका मन कहाँ है? क्या वो अतीत में है? क्या वो भविष्य में है? या क्या वो यहां है, इस पल में, इस सांस में, इस हृदय स्पंदन में? श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, परमात्मा इसी पल में है, इसी सांस में है। और जब भी तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, उस पल में परमात्मा की झलक मिलती है। लेकिन यह झलक स्थायी तब होती है जब गुरु की कृपा से उस दिव्य ज्योति का पूर्ण दर्शन हो जाए। हम आपको अब उन लोगों के बारे में बताना चाहते हैं जिनका जीवन श्री आशुतोष महाराज जी की दीक्षा से बदला। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं, लेकिन हम कुछ की बात करते हैं।
एक युवक था जो नशे की लत में था। शराब, धूम्रपान, उसका जीवन बर्बाद हो रहा था। परिवार टूट रहा था, नौकरी जा रही थी। उसने श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन के बारे में सुना, सत्संग में आया, दीक्षा ली और 6 महीने के भीतर उसका जीवन पलट गया। उसने नशा छोड़ दिया। लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उसने छोड़ा कैसे? इच्छा शक्ति से? संकल्प से? नहीं। उसने कहा, जब भीतर का आनंद मिला तो बाहर का झूठा आनंद अपने आप फीका पड़ गया। जब असली मिठास चखी तो नकली मिठास की जरूरत ही नहीं रही। यही है दिव्य ज्योति का प्रभाव। एक और उदाहरण है एक महिला का जो गंभीर अवसाद से पीड़ित थी। वर्षों से डॉक्टरों के पास जा रही थी, दवाइयां ले रही थी, लेकिन कोई स्थायी राहत नहीं। उसने जब श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संग में आकर दीक्षा ली और ध्यान का अभ्यास शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी पीड़ा बाहर की नहीं थी, वो भीतर की खालीपन थी। वो आत्मा का रुदन था जो परमात्मा से जुड़ाव चाहती थी। और जब वो जुड़ाव हुआ तो वो खालीपन भर गया। आज वो न सिर्फ स्वयं ठीक है बल्कि दूसरों की मदद करती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। और यह सब इसलिए नहीं कि परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी को जादू करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वो एक ऐसे मार्ग को खोलते हैं जो पहले से मौजूद था लेकिन जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। जैसे बादल के पीछे सूरज हमेशा से था, बादल हटते ही प्रकाश दिखने लगा, वैसे ही अज्ञान का पर्दा हटते ही दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा अंधकार है अज्ञान। और अज्ञान का अर्थ जानकारी का अभाव नहीं है। ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञान में हो सकता है। अज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान का अभाव। यह न जानना कि मैं कौन हूं, यह न देखना कि भीतर क्या है। और यह अज्ञान ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसे काटने के लिए ज्ञान की तलवार चाहिए, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की। और वो तलवार केवल एक सच्चे सद्गुरु के हाथ में होती है। जब भी हम श्री आशुतोष महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं, एक बात जो हमें बार बार झकझोरती है वो है यह। वो कहते हैं, इस संसार में हर वस्तु के लिए मनुष्य मेहनत करता है। पैसे के लिए वर्षों काम करता है, डिग्री के लिए वर्षों पढ़ता है, शरीर को सुंदर रखने के लिए घंटों कसरत करता है। लेकिन आत्मा के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए, अपने भीतर के प्रकाश को जगाने के लिए, वहां वो कहता है बाद में, अभी नहीं, अभी बहुत काम है। और यही बाद में ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जो आज नहीं जागा वो जाने कब जागे। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं अभी, इसी पल, इसी जन्म में। यह मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इस जन्म में जो नहीं किया वो आगे कब होगा, कैसे होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो अवसर मिला है, जो यह जीवन मिला है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे उस महान उद्देश्य के लिए लगाओ जिसके लिए यह जीवन मिला है। और वो उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार, आत्मज्ञान, दिव्य ज्योति का दर्शन। हम जानते हैं कि आप में से कुछ लोगों के मन में अभी भी प्रश्न होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे, क्या यह सच में संभव है या यह सब बातें हैं? और हम आपसे कहना चाहते हैं, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। संदेह एक स्वस्थ बुद्धि की निशानी है। श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं, अंधविश्वास मत करो, आंख बंद करके मत मानो, बल्कि स्वयं अनुभव करो। और जब अनुभव हो जाए तब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है जिसकी बात हम करना चाहते हैं, और वो है प्रेम के बारे में। वो कहते हैं, इस संसार में हर कोई प्रेम खोज रहा है, हर कोई प्रेम पाना चाहता है, किसी से, कहीं से। और जब वो प्रेम नहीं मिलता तो दुख होता है, टूटन होती है। लेकिन असली प्रेम, वो दिव्य प्रेम जिसकी आत्मा को तलाश है, वो बाहर नहीं है, वो परमात्मा में है। और जब भीतर उस परमात्मा से मिलन हो जाता है तो जो प्रेम का अनुभव होता है वो संसार के किसी भी प्रेम से बड़ा है। और उसके बाद जो मनुष्य दूसरों से प्रेम करता है वो एक अलग ही गुणवत्ता का प्रेम होता है, शर्त रहित, स्वार्थ रहित, निर्मल। यही वो प्रेम है जिसे भक्त लोग भक्ति कहते हैं। यही वो प्रेम है जो संतों की वाणी में झलकता है। यही वो प्रेम है जो श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में अनुभव होता है। जब वो बोलते हैं, उनके शब्दों में एक ऐसी ऊर्जा होती है, एक ऐसा स्पंदन होता है जो सीधे हृदय को छूता है। वहां कोई बौद्धिक चर्चा नहीं है, वहां है एक सीधा हृदय से हृदय का संवाद।
और यही एक सच्चे गुरु की पहचान है। जैसे जैसे हम इस सत्संग में आगे बढ़ रहे हैं, हम आपसे एक और गहरी बात करना चाहते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य दो तरह के डर से जीता है। एक डर है मृत्यु का और दूसरा डर है जीवन का। यह डर कि अगर मैं वो नहीं किया जो समाज चाहता है, अगर मैं असफल हुआ, अगर लोगों ने मुझे अस्वीकार कर दिया, तो क्या होगा। और ये दोनों डर मिलकर मनुष्य के पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जीता, वो डर के अनुसार जीता है। और यह जीवन नहीं है, यह एक लंबी कैद है। इस कैद से मुक्ति, यही असली मोक्ष है। और यह मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, यह इसी जीवन में मिलता है। जब दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, जब आत्मा को अपनी असली पहचान मिलती है, तब डर का वो अंधकार मिट जाता है। क्योंकि जिसे यह पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वो शाश्वत चेतना हूं जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं, उसे मृत्यु का भय कैसा। और जिसे भीतर का आनंद मिल गया, उसे बाहर की स्वीकृति की जरूरत कैसी। श्री आशुतोष महाराज जी के इस महान कार्य में उनके शिष्य दिन रात लगे हुए हैं। देश विदेश में, भारत में ही नहीं, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, हर जगह उनका मिशन फैला हुआ है। और यह फैलाव इसलिए नहीं कि कोई प्रचार किया जाता है, यह फैलाव इसलिए होता है कि जिसे भी यह अनुभव होता है, वो स्वयं चाहता है कि यह दूसरों तक पहुंचे। जब कोई चीज सच्ची होती है तो उसे प्रचार की जरूरत नहीं, लोग खुद उसे आगे ले जाते हैं। अब हम आपसे एक बहुत व्यावहारिक बात करना चाहते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, ये सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे लिए पहला कदम क्या है। तो हम आपसे कहते हैं, पहला कदम है सत्संग। श्री आशुतोष महाराज जी के सत्संगों में जाइए, उनकी वाणी को सुनिए, न केवल कानों से बल्कि हृदय से। जब हृदय खुला हो और एक जागृत महापुरुष की वाणी प्रवाहित हो, तो एक अलग ही प्रभाव होता है। सत्संग केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है, सत्संग एक ऊर्जा स्थानांतरण है। सत्संग में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है जो सुनने वालों को भीतर से बदलती है, धीरे धीरे, सूक्ष्म तरीके से। दूसरा कदम है दीक्षा के लिए तैयारी करना, मन को तैयार करना, हृदय को खोलना, और जब समय आए दीक्षा लेना। ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा जो श्री आशुतोष महाराज जी के मिशन के प्रशिक्षित प्रचारक देते हैं, यही वो क्षण होगा जब आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। और तीसरा कदम है नियमित ध्यान। दीक्षा के बाद जो साधना दी जाती है, उसे नियमित रूप से करना, हर दिन, बिना नागा। क्योंकि जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे आत्मा को रोज ध्यान चाहिए। और यह ध्यान जैसे जैसे गहरा होता जाता है, जीवन में परिवर्तन आते जाते हैं। शांति बढ़ती जाती है, स्पष्टता बढ़ती जाती है, प्रेम बढ़ता जाता है। और एक दिन वो दिव्य ज्योति जो पहले झलक झलक कर दिखती थी, वो स्थायी रूप से अनुभव में आ जाती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी एक बात और कहते हैं जो हमें बहुत आवश्यक लगती है, वो है संगत की बात। वो कहते हैं, जैसी संगत वैसा रंग। जो लोग निरंतर नकारात्मकता में रहते हैं, शिकायतों में रहते हैं, अंधेरे की बात करते हैं, उनके बीच रहकर प्रकाश की ओर बढ़ना बहुत कठिन होता है। इसलिए वो कहते हैं, सत्संग की संगत रखो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो साधना करते हैं, जो भीतर की ओर यात्रा कर रहे हैं, जिनके जीवन में आध्यात्मिकता है। इस संगत में एक शक्ति होती है जो अपने आप आपको आगे ले जाती है। और जो लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिकता और सांसारिक जीवन साथ साथ नहीं चल सकते, उनसे श्री आशुतोष महाराज जी बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, यह एक भ्रांति है। आध्यात्मिकता संसार से पलायन नहीं है। असली आध्यात्मिकता वो है जो तुम्हें संसार में और अधिक प्रभावी और अधिक कुशल और अधिक प्रेमपूर्ण बनाए। जो व्यक्ति भीतर से शांत है, वो बाहर की चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। जो भीतर से भरा है, वो दूसरों को देने में सक्षम है। जो भीतर से जागा है, वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक बेहतर उपहार दे सकता है। हम अब इस सत्संग के उस भाग में पहुंच रहे हैं जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है कृतज्ञता। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जो साधक इस मार्ग पर चल रहा है, जिसे दिव्य ज्योति का दर्शन हो रहा है, उसके हृदय में एक गहरी कृतज्ञता आती है। परमात्मा के प्रति कृतज्ञता कि तूने यह जीवन दिया, यह मनुष्य जन्म दिया।
गुरु के प्रति कृतज्ञता कि उन्होंने वो मार्ग दिखाया जो अनंत जन्मों का भटकाव समाप्त कर सकता है, और इस सृष्टि के प्रति कृतज्ञता, इन वृक्षों के प्रति, इस आकाश के प्रति, इस जल के प्रति जो हर पल हमारा पोषण करते हैं। और जब यह कृतज्ञता हृदय में जागती है तो जीवन का अनुभव ही बदल जाता है। वही सूरज जो पहले बस गर्मी था, वो अब परमात्मा की रोशनी लगने लगता है। वही वर्षा जो पहले बस भीगना था, वो अब परमात्मा का आशीर्वाद लगने लगती है। वही लोग जो पहले समस्याएं लगते थे, वो अब परमात्मा के ही स्वरूप लगने लगते हैं। यही वो दृष्टि परिवर्तन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो दिव्य ज्योति का दर्शन करता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के जीवन से एक बात जो हमने सीखी है और जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं वो ये है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा रास्ता सबसे अच्छा है और बाकी सब गलत हैं। वो कहते हैं परमात्मा एक है, सत्य एक है, मार्ग अनेक हो सकते हैं लेकिन मंजिल एक ही है, और जो भी मार्ग सच्चाई से उस मंजिल की ओर ले जाए वो मार्ग सही है। यह विशालता, यह समावेशिता, यही एक सच्चे संत की पहचान है। और इसीलिए उनके शिष्यों में सब हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ भी हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। यह विविधता ही उनके मिशन की शक्ति है, क्योंकि दिव्य ज्योति किसी एक की नहीं है, वो सबकी है, वो हर आत्मा में है। और परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी का काम है हर आत्मा तक उस ज्योति की खबर पहुंचाना। जब हम इस सत्संग को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं तो हम आपसे एक अंतिम बात कहना चाहते हैं, और यह बात श्री आशुतोष महाराज जी की वाणी में से है। वो कहते हैं, इस धरती पर आने का, इस जीवन को पाने का एक ही उद्देश्य है, और वो है जागना। जागना अपनी असली पहचान में, जागना उस दिव्य प्रकाश में जो सदा से है, सदा रहेगा, जागना उस आनंद में जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं। यही जागरण ही मोक्ष है, यही जागरण ही मुक्ति है, और यह जागरण, यह दिव्य ज्योति का दर्शन आज भी संभव है, इसी जीवन में, इसी जन्म में। और इस मार्ग पर ले जाने के लिए परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी आज भी इस धरती पर हैं, आज भी अपने शिष्यों के माध्यम से यह प्रकाश बांट रहे हैं। आज के इस सत्संग में जो भी सुना, जो भी महसूस किया, उसे अपने हृदय में उतरने दीजिए। जल्दबाजी नहीं करनी है, बस यह प्रश्न अपने साथ रखिए, क्या मैंने अभी तक उस दिव्य ज्योति का दर्शन किया है? और अगर नहीं किया तो क्या मैं करना चाहता हूं? अगर उत्तर हां है तो आज और अभी से ही वो यात्रा शुरू हो सकती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के इस मिशन से जुड़िए, सत्संग में आइए और उस दिव्य प्रकाश को स्वयं अनुभव कीजिए, क्योंकि जब तक देखा ना हो तब तक सुना हुआ सब अधूरा है, और जब देख लिया तो फिर कुछ और खोजने की जरूरत नहीं। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उनकी दिव्य कृपा हम सब पर बनी रहे, और इस सत्संग को सुनने वाली हर आत्मा को उस दिव्य ज्योति का दर्शन हो, यही हमारी हार्दिक कामना है। श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय, जय श्री राम।